हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसमें हमने शुगर इंडस्ट्रीज़ पढ़ी, जूट इंडस्ट्री पढ़ी, कॉटन टेक्सटाइल पढ़ा, हाउ टेक्सटाइल कंट्रीब्यूटेड इन द इंडियन इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी कॉटन है, जूट है, शुगर है, सारी इंडस्ट्रीज़ जो पढ़ी थी वो कैसी थी भैया? एग्रो बेस्ड, मतलब उनका जो रॉ मटेरियल होता था वो एग्रीकल्चरल फील्ड से मिलता था। लेकिन आज हम लोग जो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं वो है आयरन स्टील प्लांट या इंडस्ट्री। भैया इसमें एक कैसी होती है? जब ये तुमको खेतों से मिलता है, किसान उगाता है लोहा? नहीं यार, आयरन कौन उगाता है? ये क्या होता है? जमीन के अंदर से मिलता है, जमीन के अंदर से ओर मिलती है, ओर के बाद अपन लोग उससे मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी भैया? मिनरल इंडस्ट्री होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ये होगी। क्या होगी भैया? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ये होगी। आप देखेंगे ये जो आयरन ओर की जो इंडस्ट्री होती है इसको ये बेसिक इंडस्ट्री होती है। क्या अपन ने पढ़ा था? बेसिक होती थी। बेसिक में भैया क्या होता था? ये लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं इसको यूज़ कर सकें। दूसरी इंडस्ट्री उससे, जैसे लोहा इनने निकाल के दे दिया, अब दूसरी इंडस्ट्रीज क्या करेगी भैया? उसका क्या करेगी? गेट बनाएगी, फाटक बनाएगी, ट्यूबवेल बनाएगी, फलाना ठिकाना जो भी बनाना होगा वो उससे बनाएगी। तो क्या प्रदान करती है? ये रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल प्रदान करती है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो इंडस्ट्री है ये क्या करती है भैया? ये अपनी मशीनरीज पे डिपेंड होती है। क्या करती है? मशीनरीज। इसका काम होता है मशीन्स बनाना, इसीलिए इस पे क्या है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पे निर्भर भी हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनरीज भी बनाई जाती हैं। इसी वजह से जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग वेराइटी की, इवन जो मिनरल बेस्ड भी होंगी, भली एग्रो बेस्ड भी होगी, स्मॉल स्केल होंगी, लार्ज स्केल होंगी, पब्लिक, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, जॉइंट, किसी भी सेक्टर में अगर मशीन्स की जरूरत पड़ेगी तो उसको देने का काम यही करेगा। इसके बाद क्या होता है? हम लोग देखेंगे जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है ये ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है स्टील का। प्रोडक्शन और कंजप्शन हमारी देश में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रॉफिट और प्रोडक्शन और कंजप्शन क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है स्टील का। क्यों होता है? क्योंकि भैया एक तो हमारा देश इतना बड़ा है, संग में हम लोग की आज के टाइम पे आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती चली जा रही है, संग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ते चला जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के आप शेयर भी देखेंगे पिछले कुछ टाइम्स में बड़ा भी है। रिलायंस इंफ्रा भी देखोगे आप, जस्ट डबल ट्रिपल पैसा होने वाला है। तो ऐसे इस तरीके से आप देखोगे आयरन स्टील प्लांट भी ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और संग में जो प्रोड्यूस होता है वही हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या होता है? ये हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि भैया लोहा है, बहुत 1-2 किलो का तो होता नहीं है, लोहा हजार टनों में लोहा आता है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, संग में इसमें हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है। क्योंकि आप खुद समझो, लोहा भले इतना सा होगा लेकिन वो 1 किलो हो सकता है। रुई इतनी बोरी में भर दोगे तब भी 1 किलो ना हो शायद। ठीक है, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री कैसी होती है भैया? हैवी इंडस्ट्री होती है। भैया देखो, आयरन तो मिल जाता है जमीन से, स्टील कैसे बनता है? स्टील बनता है, आयरन ओर लिया, आयरन की जो ओर होती है आयरन ओर कहते हैं, कोकिंग कॉयल लिया भैया, इसके बाद लाइमस्टोन लिया, इन तीनों को मिला दिया कितने रेशियो में? 4:2:1 के रेशियो में। बाय वेट लिख देना यहाँ, किस रेशियो में? 4:3:1 के रेशियो में मिला दिया बाय वेट। तो ये भैया क्या बन जाएगा? आपका स्टील बन जाएगा। और अच्छी स्टील भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरत कोकिंग कॉयल की होती है, जो कि इजीली अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा स्टील का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो स्टील होती है 2 तरीके से, एक मिनी स्टील प्लांट में बनती है और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में बनती है। मिनी मतलब समझते हो, मिनी माने छोटा। तो ये जो स्टील प्लांट होते हैं छोटे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेस होती है। इसमें इनका काम क्या रहता है? रोलर की मदद से जो स्टील की शीट्स वगैरह बनाते हैं, शीट बनाने के बाद ये दूसरी इंडस्ट्रीज को वो चीज़ें दे देते हैं। मतलब इनका क्या है? छोटा मोटा जो एलॉय वगैरह होता है स्टील का, मतलब छोटा मोटा जो काम होता है इसको बनाने का काम करते हैं। शीट वगैरह बनाना छोटा ही काम होता है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या होता है? इनका सब कुछ खुद करते हैं। लोहा निकाला, लोहे से स्टील भी खुद बनाए, स्टील की चादर भी बना लेते, गेट भी बना लेते, मशीन भी बना लेते, बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं, सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं, मशीनरीज उनके पास होते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें खुद से ही कर लेते हैं। भैया आपने कभी भी देखा होगा, अच्छा ये क्या है? रोलिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें किताब में लिखा हुआ है, शेपिंग मेकिंग ये सारी खुद ही कर लेते हैं, शेपिंग वेपिंग ये सभी खुद ही कर लेते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जो स्टील आता है इस पे किसकी भैया वो लगी रहती है? मोहर सेल की। काय की मोहर लगी रहती है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल की मोहर हर एक स्टील के उस पे लगी रहती है। दैट मीन्स ये क्या करता है?
उस स्टील को ऑथराइज करने का काम करता है। जो हमारा भारत है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, लेकिन आप खुद ही समझिए कि कंज्यूमर भी हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि अपन को खुद ही बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है। तो और दोषों को देके काय को ज़बरदस्ती पैसे कमाने के चक्कर में हमेशा नहीं रहना चाहिए, पहले आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसके बाद दूसरों को अपनी अकल बेचनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज देखने को आपको मिलेंगी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। यहाँ अब भैया एक कहाँ है मैप दे दिया, आपने देखा मैप पे इंडिया लिखा रहता है बड़ा बड़ा, ये जो ए लिखा रहता है ए के आप पास में जो रीजन देखोगे वो कैसा रहता है भैया, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन रहता है। ए के पास वाला रीजन क्या रहता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन रहता है। इसके बाद आप देखेंगे भैया छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही क्यों उगाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ऐसा क्या है कि यहीं पे ज़्यादा स्टील आयरन स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं। तो पहला तो आप देखोगे बिहार या यूपी का साइड का एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे कॉस्टिंग लो आती है। पहली चीज़ क्या आती है, किसी भी इंडस्ट्री को अपना फायदा करने के लिए क्या चाहिए, कॉस्टिंग भैया कम चाहिए। तो पहली क्या चीज़ आती है, लो कॉस्ट। दूसरी लेबर सस्ता, कॉस्ट हो गया और लेबर हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है भैया, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हाई क्वालिटी का मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है वो भी कैसा मिलता है भैया, हाई क्वालिटी का मिलता है। संग में यहाँ पे तुम देखोगे जो होम मार्केट है, इट मीन्स इनका इस आस पड़ोस का खुद का जो मार्केट है, होम मार्केट, ये खुद में बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। लेकिन भैया अब इतनी चीज़ें हो गई हैं तो एडवांटेज फायदा ही फायदा बता दिया आयरन स्टील का, इसके संग में बहुत सारी दिक्कतें भी आपको देखने को मिलेंगी। बंद तो नहीं होंगे, क्या होगा भैया, बहुत सारी आपको दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी। पहले क्या मिलेगा, इसको बनाने का खर्चा ज़्यादा आता है। दूसरा, इसको जो ये कोकिंग कोल है, यहाँ लिख दें, कोकिंग कोल जो है भैया इसमें ये हल्का सा कैसा नीले कलर का होता है, शायद नहीं लाइमस्टोन होता है, एक हल्का सा काले जैसे, हाँ काला नीला होता है। तो क्या है, लिमिटेड है, इसके ज़्यादा अवेलेबिलिटी रही है कोकिंग कोयल की अपने देश में, इसलिए अपन लोग ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एनर्जी, मतलब एनर्जी कौन सी, इसको का प्रोटीन पाउडर चाहिए, नहीं इसको भैया कौन सी एनर्जी चाहिए पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडस्ट्री चलाने के लिए, जो कि सफिशिएंट इंडस्ट्रीज को दी नहीं जाती। इसी वजह से क्या हो जाता है, पावर कट ऑफ वगैरह हो जाता है, इंडस्ट्रीज कुछ कुछ घंटों तक बंद रहती हैं। अब कुछ घंटों तक बंद रहेंगी तो वर्कर कहेंगे आओ चलो सब लोग मिलकर चाय बनाते हैं, चाय पीते रहेंगे, मक्कारी मारेंगे, वही मक्कारी की उनको आदत पड़ चुकी है। इसीलिए जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या है, बहुत ही कम है। लेबर अपने हिसाब से कुछ नहीं करना चाहता, बस जितना चल रहा है उसी हिसाब से करता रहता है, इसको वे बढ़ना ही नहीं चाहता। लेबर वर्ग भी जो है वो चाहे बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ के नई टेक्नोलॉजी को चलाना सीख सकता है, नए नए काम करना सीख सकता है, लेकिन नहीं, जिस चीज़ में विदे हुए हैं उसी चीज़ में विदे रहेंगे। इसके बाद आता है, आप देखेंगे हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देश का तो ठीक ठाक है जो भी, लेकिन इंडस्ट्रीज जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये सारी दिक्कतें आपको आयरन स्टील प्लांट्स में देखने को मिलेंगी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चाहो तो फोटो ले लो, क्योंकि रिवीजन के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना का फोटो लो, काम खत्म करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर भैया मज़ा आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। थैंक यू।